हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी क्लास 9 की सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज? एनसीईआरटी की। ठीक है। अब ये क्लास है ना, हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस जो ये वाला जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है इंडिया का साइज एंड लोकेशन। इसके दो पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है। जो आज वाला पार्ट है वो है थर्ड पार्ट। इसमें हम ये वाला चैप्टर आज फिनिश कर देंगे और आखिरी में आपका एक फाइनल रिवीजन में करवा दूंगा। ठीक है। कल मैंने क्लास छोड़ी थी कहाँ पर? जी हाँ, मैंने क्लास छोड़ी थी यहाँ पर इंटरनेशनल टाइमलाइन पे क्लास छोड़ दी थी। ठीक है। अब इंटरनेशनल टाइमलाइन जो हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है और एक इंडिया की टाइमलाइन सेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। मैंने आपको बता चुका था कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये गुजरती है यूपी से, एमपी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। तो टोटल एक, दो, तीन, चार, पाँच, टोटल 5 राज्यों से इंटरनेशनल टाइमलाइन गुजरती है। बिल्कुल इंडिया के सेंटर से गुजरेगी। देखो, ये बिल्कुल सेंटर से ही है ना। इधर से इधर कर लोगे, बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी। अब यदि मैंने कल एक और चीज बताई थी कि भैया 97 डिग्री 68 मिनट को कैलकुलेट करा तो 29 मिनट मिनट कुछ निकला था। तो मैंने आपको बताया था मोटा मोटा 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितना रहता है? लगभग 2 घंटे का फर्क रहता है। ठीक है। इतना समझ में आया? चलो, अब हमारा आगे की कहानी समझो। देखो, ये प्यारा भारत। ठीक है। अब इस प्यारे भारत को आप देखोगे तो देखो, बिल्कुल कहाँ पर है ये? सर ये बिल्कुल यहाँ पर है। देखो, ये रहा अपने प्यारा भारत। एक सेकंड रुकना। हम्म ये प्यारा भारत अपना। ठीक है। अब आसपास देखो तो ये पूरी दुनिया से क्या करता है? कनेक्ट करता है। चाहे वो ओशन से देखोगे या फिर लैंड रूट से देखोगे तो पूरी दुनिया से कनेक्ट होता है। क्यों भैया? इधर देखो अफ्रीका हो गया, इधर देखो सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, इधर चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर से फिर ईरान कनेक्ट होगा अपने, भले बीच में पाकिस्तान आ जाता है, ओमान, यमन, अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं? आसपास से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन इन कंट्रीज से क्या हो रहा है? अच्छे स्टैब्लिश हो रहे हैं। और हमारे क्या है, कुछ पड़ोसी राज्य भी है, तो उनसे भी हमारा संबंध थोड़े अच्छे हैं। कुछ कंट्री से अच्छे, कुछ कंट्री से बहुत बुरे हैं। समझ सकते हो आप, है ना? समझदार आपको। तो हमारा देखो, ऐसा नहीं कि हम अभी अभी आए हैं या अभी अभी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बन रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत पुराने समय से है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने रामायण देखी होगी। राम जी, श्री राम जी कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं। तो उस समय भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कुछ देखने को मिलते हैं। महाभारत के टाइम भी हमारे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलते हैं। गुप्तास के समय, किसके समय? गुप्तास के समय। गुप्तास से पहले कौन आए थे? मौर्य आए थे, चोल, है ना, डायनेस्टी। या फिर उसके बाद आपकी वो डायनेस्टी भी आ गई, नाम भूल रहा हूँ मैं। पल्लवा, हाँ, पल्लवाओं के समय। तो मतलब हर हर एक डायनेस्टी के समय आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बने हुए हैं। मतलब पुराने समय से लेकर अभी तक हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बने हुए हर कंट्री के साथ। ठीक है। अब भैया क्या हो रहा है? इधर से उधर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आइडियाज तो लेके आएंगे ना। जैसे हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि दाल बाटी चूरमा ये चलता है। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ डिशेज चलती है, यानी डाइवर्सिटी है। ये नए नए आइडियाज आए, ये आए क्यों? मतलब पुराने समय से चलते आ रही है और अभी तो और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। सर, डाइवर्सिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो है इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे आप उपनिषद, रामायण या पंचतंत्र की कहानियाँ भी देखोगे या डेसिमल सिस्टम भी देखोगे। जैसे हमारे भारत की जो उपनिषद है, वेदास है, रामायण है, पंचतंत्र है, ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। ये हमने डेसिमल सिस्टम, ये जीरो की डिस्कवरी हमने करी, वही पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यदि हम लोग बिल्कुल क्लोज होते, क्लोज मतलब आसपास से बंद होते कि ना आना ना जाना, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आइडियाज़ की हमारे देश में नहीं आ पाती। ठीक है। जैसे स्पाइसेस, मुस्लिम, है ना, ये अदर मर्चेंडाइज
जो हमारे भारत से लिए गए हैं और दूसरी कंट्रीज में दिए गए। भारत का मसाला, इस मसाले की वजह से तो पूरी महाभारत, सॉरी महाभारत गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अंग्रेज भारत में आए किसके वजह से? मसाले। या हम कह सकते हैं मसाला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, मसाला भी, कॉटन भी हुआ, भारत का सबसे अच्छा कॉटन था, मसाला भी भारत के सबसे अच्छे थे, है ना? तो मतलब आप कह सकते हो ना कि भारत उस समय पूरी दुनिया में दबदबा बनाए हुए था। ऊपर से देखो ग्रीक स्कल्पचर भी आए, आर्किटेक्चरल स्टाइल लेके गए, ये भारत को भी कुछ दे के गए। तो आप ये कह सकते हो कि भारत के रिलेशन अच्छे हैं किसके साथ? बाकी कंट्रीज के साथ। और शुरू से ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशन बने हुए हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, फिर मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम समझते हैं भारत के पड़ोसी, कि भैया भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी है। अब ये सुन लो बस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है अपना इंडिया का मैप। एक मैप वो लेकर आया था मैं, ये वाला देखो, ये वाला देख लो चलो, है ना। अपने को ऐसा वैसे तो इतना वो नहीं है। हाँ देखो कितनी कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री टच करती है, पहले वो देखते हैं। पहली यहाँ पर अफगानिस्तान, इधर देखो, लेफ्ट साइड देखो अपने, पहला है पाकिस्तान, पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। कलर कौन सा ले अपन, दिख नहीं रहा इसमें, चलो। तीसरा है, तीसरा कौन सा है? चाइना। हम्म, कौन सा कर ले, चलो ब्लैक लेते हैं ना, हाँ ठीक है चलो। तीसरा चाइना, चौथा कौन सा है? भूटान, पांचवा कौन सा है? नेपाल, छठा कौन सा है? बांग्लादेश, सातवां कौन सा है? म्यांमार, ठीक है। अब बताओ मुझे, सात कंट्री ऐसी है जो लैंड मास के थ्रू क्या करती है? भारत से जुड़ी हुई है। क्या है? ये भारत के पड़ोसी है जो किससे? लैंड मास से। अब दो ऐसी कंट्री है जो दूर है ना, जो बाउंड्री तो नहीं टच करती लेकिन हमारे पड़ोसी है। जैसे पहला है मालदीव, ये रहा एक मालदीव, और दूसरा क्या रहा अपना? श्रीलंका। तो टोटल 8 और 9, टोटल कितने देश हमारे भारत के पड़ोसी हैं? वो है 9 राज्य, 9 देश, है ना, 9 देश, 9 राज्य याद आ गए नहीं। तो 9 देश हमारा भारत के पड़ोसी है। या हम कह सकते हैं इसमें से 7 कंट्रीज, कितनी कंट्रीज? 7 कंट्रीज भारत के साथ क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है या बाउंड्री शेयर करती है। और 2 कंट्री कहाँ पर है? ओशियन में, जो कैसे हैं? एक आइलैंड है, ठीक है। चलो अब मैं आपको पूरी कहानी वापस समझा देता हूँ। अब आपको एक कन्फ्यूजन होती है, कौन सी कन्फ्यूजन? कि सबसे ज़्यादा से कौन सी कंट्री टच करती है भारत के साथ, यानी सबसे ज़्यादा सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन सी कंट्री करती है भारत के साथ? बताओ। अब मैं बताऊँ, आपका मन में कौन सा आंसर आएगा? वो आएगा चाइना। या दूसरा ऑप्शन आपके मन में आएगा, वो है पाकिस्तान। बस इससे ज़्यादा तीसरे पे जा ही नहीं सकते। मैं कहूँगा आपके दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों भैया? समझो। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मतलब जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया के साथ 4000 कुछ 66 किलोमीटर, एक बार देख लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं पता चले शायद गलत पढ़ाते हैं ना। रुको बस 1 मिनट रुकना। बस अपन देख रहे हैं। जी हाँ, 4096 किलोमीटर, अच्छा ये कंफर्म कर लिया। 4096 किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती है? वो है बांग्लादेश। कौन सी है? बांग्लादेश। देखो बहुत अच्छी कहानी है बांग्लादेशी हो। हुआ क्या था? बांग्लादेश पहले हमारे था हमारा। 1905 में क्या हुआ भैया? अंग्रेजों ने स्प्लिट कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को स्प्लिट कर दिया। बाद में फिर ये पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो पाकिस्तान ने बोला कि भैया ईस्ट बांग्लादेश हमें दे दो, ईस्ट बंगाल हमें दे दो। हाँ भैया, वेस्ट बंगाल भारत में चला गया। फिर 1971 में लड़ाई हुई, तो बांग्लादेश किसके हाथों, मतलब बांग्लादेश पूरा अलग देश बन गया। बांग्लादेश मतलब पोता देश कह सकते हो हमारा, इंडिया ने बनाया बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, ठीक है। चलो ये कहानी कंप्लीट हुई। अब दूसरी कंट्री कौन सी जो बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के सबसे ज़्यादा? वो है चाइना। दूसरी कौन सी? चाइना।
तीसरी कौन सी है, वो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कौन सी है, वो है आपकी नेपाल। फिर म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम कौन सी करती है, अफगानिस्तान, मात्र 102 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कौन सी करती है, बांग्लादेश, कितनी है, 4096 किलोमीटर। अब कौन सी स्टेट किससे टच करती है, आप अपने मैप में दे सकते हो। जैसे मैं एक मैप था अपने पास, ये वाला मैप देखो, यहाँ से थोड़ा सा डिवीजन कर लो, पुराना मैप ही है ना, यहाँ से इतना डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। इतना डिवाइड करेंगे तो अपना ये वाला भाग कौन सा जाएगा, लद्दाख, और ये वाला भाग कौन सा जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलो समझो। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री सही करती है, एक जम्मू कश्मीर हो गई, इधर पंजाब, इधर राजस्थान और गुजरात। एक किसके साथ बाउंड्री सही करती है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री सही करती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ देख लेना आप, है ना। फिर उसके बाद आप देख लेना अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप अपनी लिस्ट बना लेना कि कौन सी स्टेट कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा समाप्त। क्या हो गया, पूरा चैप्टर समाप्त। मैं आपको एक फाइनल रिवीजन करवा देता हूँ। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसको मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। देखो मैं यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, इस बोर्ड पे। एक सेकंड रुकना। चलो यहाँ देखते हैं। चलो ठीक है, ये कहा है, चलो यहाँ समझो, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा इंडिया की, हाँ, इंडिया की लोकेशन। सबसे पहले अपन ने क्या देखा है, इंडिया की लोकेशन। इंडिया कहाँ लाई करता है सर, इंडिया लाई करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कहाँ लाई करता है सर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन। जब लैटिट्यूड एक्सटेंशन कौन कौन से इंडिया के, सर वो है आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन लेटीट्यूड। अच्छा, नॉर्थन लेटीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में अपन, कहाँ है, इक्वेटर के नॉर्थ में। दूसरा हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है आपका, 97 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री तक, 68 डिग्री 7 मिनट तक, है ना। तो ये क्या है हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हमारा जो इंडिया है कहाँ पर है, ये 0 डिग्री के कहाँ पर है, ईस्ट में, इसलिए अपन इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, ठीक है। ये होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा वो समझते हैं। चलो, उसके बाद अपन ने और क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने देखा इंडिया का साइज। क्या देखा अपन ने, इंडिया का साइज। इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का साइज है भाई 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया कहाँ लाई करता है, 7, इंडिया क्या है, 7वीं कंट्री। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, वो है रशिया आपका, ठीक है। फिर अपन ने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने राज्यों से पास होता है, 8। कौन कौन से, गुजरात से ट्रॉपिक कैंसर कहाँ पर, ये अपना अर्थ, ठीक है, ये है अपना अर्थ। एक सेकेंड, सर्कल बना सकते हैं अपन। चलो एक बार देख लेते हैं कहीं से निकल जाएगा सर्कल अपने को। हाँ ये देखो, ये मिल गया अपने को, ठीक है। ये अपने को मिल गया सर्कल, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये है अपनी इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, साउथ में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कहाँ पर है, 23.5 डिग्री। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे जाओगे या साउथ में जाओगे तो आपको कौन सा मिलेगी, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नॉर्थ में। यहाँ तक कहानी क्लियर है, बोलो, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने ये देखा, हाँ, उसके बाद अपन ने देखा कि 8 राज्यों से पास होती, कौन कौन सी, गुजरात,
महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात कहाँ गई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं आई है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और राजस्थान भी है। ये टोटल 8 राज्यों से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। चलो उसके बाद अपन ने क्या देखा, ठीक है, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि IST लाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है, इंटरनेशनल टाइमलाइन में हमने ये देखा कि इंटरनेशनल टाइमलाइन बिल्कुल इंडिया के सेंटर से गुजरती है, इंडिया के सेंटर से गुजरेगी, है ना। और 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक कितना टाइम लगता है टोटल, टोटल लगता है 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे का क्या आता है इसमें हमें डिफरेंस नजर आता है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, साउथर्न बाउंड्री, सारी बाउंड्री इंडिया की, ठीक है। ठीक है, अब इंडिया की बाउंड्री को देख लो एक बार। देखो ये चारों डायरेक्शन लिख दिए उन्हें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट, वेस्ट और यहाँ पर लिख दिया मैंने ईस्ट। इंडिया की नॉर्थर्न बाउंड्री कौन सी है सर, वो है हमारी इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और सबसे साउथर्न बाउंड्री कौन सी है, इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये डूब चुकी अब तो है ना। हाँ, वेस्ट वाली बाउंड्री कौन सी, गुहार माता, गुहार माता। वेस्ट वाली बाउंड्री कौन सी, कीबुथु, कीबुथु। ये कहाँ पर है कीबुथु, ये कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में, गुहार माता कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये बाउंड्री होगी चारों दिशाओं की। और इसके बाद अपन ने और क्या देखा, और क्या देखा था अपन ने इसके बाद, हाँ, इंडिया के ने पड़ोसी देखे अपन ने, फिर लास्ट में क्या देखा अपन ने, पड़ोसी। पड़ोसी कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और लास्ट में श्रीलंका। ये टोटल हमारा 9 स्टेट है, 9 कंट्री है जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। जिसमें से 7 किसी लैंड मास में और 2 किसी ओशियनिक, ठीक है। चलो ये था पूरा चैप्टर आपका, इंडिया साइज एंड लोकेशन। यदि आपको डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, फिनिश होता है। अब इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, इसके बाद हम 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, इकोनॉमी से। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ 10th के, वैसे तो बट वो रिविजन पर्पज से था, ये वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे सब, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।